Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College, Ranchi. Today's chapter is Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division, Lecture 19. Our topic is Meiosis. Students, इसके पहले हमने माइटोसिस को पढ़ लिया है, उसका सिग्निफिकेंस भी देख लिया है। तो दूसरा सेल डिवीजन का नाम है मियोसिस। ये मियोसिस का पार्ट 1 है। मियोसिस सेल डिवीज़न अपने आप में थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ मियोसिस इज ए डिवीजन which occur in a diploid cell and give rise to form haploid cells, each having half the number of chromosomes as compared to the parent cell. मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है। इसमें 2 हैप्लॉयड सेल बनते हैं, जिसमें इन दोनों इसमें 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं और इन चारों हैप्लॉयड सेल में अपने पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर से आधा क्रोमोसोम नंबर होता है। ओके स्टूडेंट, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनने में मियोसिस का यूज होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि मियोसिस के बाद 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिनमें अपने पेरेंट्स से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। हिस्ट्री में हम जाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फर्स्ट स्टडीड बाय बेंडेन 1887, स्ट्रासबर्गर 1888, सटलन 1900, विनीमाटा 1900 इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इतने सारे साइंटिस्ट ने मियोसिस को पहली बार देखा था। द टर्म मियोसिस कॉइन्ड बाय फॉर्मर एंड मूरे in 1905. In meiosis, the nucleus divides twice, but chromosomes are replicated only once. Hence, meiosis reduces chromosome number and amount of DNA. The cells in which meiosis occurs are called meiocytes. In animals, meiocytes are spermatocytes in male and oocytes in female. Now, essential points of meiosis. The number 1 point is 2 successive divisions without any DNA replication. Number 2, formation of chiasmata and crossing over. Number 3, segregation of homologous chromosomes. And number 4 is separation of sister chromatids. ये चारों इवेंट मियोसिस में होते हैं स्टूडेंट्स। पहला इवेंट है कि इसमें 2 डिवीजन होते हैं, एक के बाद एक, परंतु डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ काइज़माटा और क्रॉसिंग ओवर होता है। तीसरा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चौथा है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, और सिस्टर क्रोमैटिड्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ये चारों पॉइंट आप ज़रूर से याद कर लेंगे, जिससे आपको मियोसिस को एक्सप्लेन करने में या याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। नाउ टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप में क्यों बांट रहा है स्टूडेंट इसको? क्योंकि मियोसिस कहाँ हो रहा है। अगर ये गैमेटिक मियोसिस है तो मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन, तब उसको हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस होगा, मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जाइगोट, तो इसको हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। ये सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ दिखाया है। जैसे पहला गैमेटिक मियोसिस में एनिमल्स
में ही होता है और सम लोअर प्लांट्स में होता है। जाइगोटिक मियोसिस मतलब कि जाइगोट 2n में मियोसिस हो जाएगा, तो ये किस में होगा? फंजाई, प्रोटिस्ट और कुछ कुछ अलगी में भी। अब है स्पोरिक मियोसिस। मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसमें 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नाउ एक वर्ड आपको हमेशा मिलेगा सेल डिवीजन में या पूरे सिलेबस में ही आप इसको देखेंगे, जीनोम। क्या होता है जीनोम? ए जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको हम लोग उसका जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है, किसी में हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है। तो इसको आप देखिए, ए सेल्स हैविंग सिंगल जीनोम इज कॉल्ड हैप्लॉयड। जब उसका जीनोम में सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो उसको हैप्लॉयड कहेंगे। डिप्लॉयड, ए सेल हैविंग 2 जीनोम्स इज कॉल्ड डिप्लॉयड। जैसे हम लोगों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम लोगों का डिप्लॉयड नंबर हो जाएगा 46। ठीक है, और ठीक उसका हाफ हो जाएगा 23। इंटरफेज इन मियोसिस। अब मियोसिस में इंटरफेज कैसा होता है? इन मियोसिस इंटरफेज हैविंग लॉन्ग एस फेज, G2 phase is short or absent. Now अब हम लोग देखेंगे कि मियोसिस का प्रोसेस क्या है। तो आप हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि मियोसिस में 2 सक्सेसिव डिवीजन होता है, इसीलिए इसका प्रोसेस लंबा है। लेकिन माइटोसिस के तरह इसमें भी 2 बार डिवीजन होता है। एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो पहले हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस को लेते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सक्सेसिव डिवीजन्स, मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन जिसको कहते हैं, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन। तो इसको हम रिडक्शन डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं? मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो भी सेल का क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया। तो इस तरह के मियोसिस 1 को हम लोग कहेंगे रिडक्शन डिवीजन। अब इसी हाफ का फिर से डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद वो बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। किसको कहते हैं? मियोसिस 2 को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 1 का पहला स्टेज है प्रोफेज 1। ठीक है, मियोसिस 1 हैविंग 4 सब स्टेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। लेकिन आज हम लोग सिर्फ प्रोफेज 1 को पढ़ेंगे। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है? इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड as it is divided into 5 sub phases. प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का बहुत लंबा फेज होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, काइज़मा फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरे दिन, दूसरे लेक्चर में हम लोग मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 वगैरह पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटाफेज 1 में पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है। ठीक है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस 1 2 3 4 5 यानी 5 सब स्टेजेस जो है ये प्रोफेज 1 में पाए जाते हैं। पहला क्या है? लेप्टोटीन, जिसको हम लोग लेप्टोनीमा कहते हैं। दूसरा जाइगोटीन, जाइगोनीमा। थर्ड इज पैकाइटीन, पैकाइनीमा। फोर्थ इज डिप्लोटीन, डिप्लोनीमा, एंड फिफ्थ वन इज डायकाइनेसिस। इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि लेप्टोटीन में क्या क्या इवेंट्स हो रहा है। तो लेप्टोटीन
इसमें क्या इवेंट्स होते हैं? नंबर 1, क्रोमैटिन फाइबर शॉर्टन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। नंबर 2, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स टू पोल्स इन एनिमल सेल्स, एस्टर आर फॉर्म्ड। सेंट्रियोल बन जाते हैं, जो सेंट्रियोल एक थे अब ये दो बन जाते हैं और दोनों पोल की तरफ चले जाते हैं, और एस्टर भी बन जाते हैं, यानी सेंट्रियोल के साथ एस्ट्रल रेज भी बन जाते हैं। द सेल हैविंग डबल सेट ऑफ जीनोम 2n, hence it is diploid. The chromosome of one set comes from father and another set from mother, known as paternal chromosomes and maternal chromosomes. तो स्टूडेंट्स, अगर एक सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं तो आपको ये मान के चलना होगा कि 2 क्रोमोसोम फादर का है और 2 क्रोमोसोम मदर का है। फोर्थ में है द पैटर्नल क्रोमोसोम सेट ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग विद द मैटरनल क्रोमोसोम सेट नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिमिलर इन शेप, साइज एंड नेचर। अब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों कहेंगे? तो 2 क्रोमोसोम जो पैटर्नल साइड का है वो बिल्कुल मैटरनल साइड के क्रोमोसोम से मिलते हुए होंगे, क्योंकि दोनों को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है कि ये शेप साइज में बराबर होंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटिन। Homologous chromosomes come to lie side by side and get attached laterally due to formation of nucleoprotein complex between them. अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो मैटरनल और पैटर्नल साइड से हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और इनके बीच में एक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। This pairing of homologous chromosome is called synapsis और syndesis. इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिनेप्सिस। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन जाइगोटिन स्टेज इज कॉल्ड सिनेप्सिस। नाउ द थर्ड स्टेज, पैकाइटिन और पैकाइनीमा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होता है, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। द पेयर्ड क्रोमोसोम्स कॉल्ड बाइवेलेंट बिकम शॉर्ट एंड थिक। क्रोमैटिड्स आर विजिबल। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होता है। तो अगर एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ रहेंगे, यानी होमोलोगस और सिनेप्सिस की स्टेज में रहेंगे, तो आपको 4 क्रोमैटिड्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो क्रोमैटिड्स इसमें विजिबल हो जाता है और एक क्रोमोसोम को हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं। ए बाइवेलेंट क्रोमोसोम हैज़ 4 क्रोमैटिड्स कॉल्ड टेट्राड्स। तो जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास रहेंगे उनको बाइवेलेंट कहेंगे, और उनके 4 क्रोमैटिड्स जब एक साथ दिखने लगेंगे तो उनको हम लोग टेट्राड्स कहेंगे। ये जितने भी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसको याद रख पाएंगे। नाउ द फोर्थ स्टेज और फोर्थ पॉइंट कहेंगे स्टूडेंट्स को, सॉरी। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, ये उसका एक क्रोमैटिड है, दूसरा क्रोमैटिड ये है। ठीक इसी तरह यहाँ भी एक क्रोमोसोम है और दूसरा इसमें इसका 2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है।
इसको आर्म कहते हैं, क्रोमोसोम का आर्म और क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब है कि ये हो गया होमोलोगस क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ए बी, ए बी बी, ठीक है, ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसीलिए हमने एक ही कलर का पेन यूज़ किया है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ए बी बी ग्रीन कलर के क्रोमोसोम को बनाया है, तो ये भी एक ही तरह के हैं, तो ये इनका सिस्टर क्रोमैटिड्स है। A is the sister chromatids of B, and here it is the A is the sister chromatids of B. तो टोटल यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है? यहाँ पर 2 ही क्रोमोसोम है विथ 4 क्रोमैटिड्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर हम इसका एक क्रोमैटिड ले लें और इसका एक क्रोमैटिड ले लें तो ये हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे? सेम क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स क्या होंगे? सेम क्रोमोसोम के 2 अलग अलग क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, द chromatids of 2 different chromosomes. Okay, exchange of corresponding segments between 2 non-sister chromatids takes place. The process is called crossing over. तो अब ये जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे के पास ही रहेंगे जब आपका क्वाड्रेट बना था उसी समय, और इनके बीच में एक्सचेंज होगा। कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, हमेशा 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या चीज़ का एक्सचेंज होगा? तो क्रोमोसोमल सेगमेंट का। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस completed by breaking of chromosomal segments called micking in presence of enzyme endonuclease, and reunion of segment called annealing in presence of enzyme R protein. तो क्रॉसिंग ओवर में 2 एंजाइम की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पर 2 प्रोसेस होता है, एक ब्रेकिंग होता है, दूसरा रीयूनियन होता है। Crossing over is a common event during meiosis which introduces new combination of genes, और इसको हम लोग recombinations भी कहते हैं, which results in variation leads to evolution. तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को एक दूसरे क्रोमोसोम से एक्सचेंज करते हैं और इस तरह से एक नया कैरेक्टर बनता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशंस। ये रिकॉम्बिनेशंस के वजह से ही क्या होता है? वेरिएशंस होता है, और वेरिएशंस होने से आप देखेंगे कि एक ही माँ बाप के जो संतान होते हैं यानी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें आपस में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो इनका कारण ही होता है क्रॉसिंग ओवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द 4th स्टेज इज डिप्लॉटिन। डिप्लॉटिन और डिप्लोनिमा। अब तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम हैं जो क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब है डिप्लॉटिन में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस रीजन को छोड़ के at the region of crossing over a nucleoprotein complex is formed known as chiasmata. तो जो कायस्माटा बनता है वो ठीक क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट में बनता है स्टूडेंट्स, और ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो कायस्माटा आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज कायस्माटा, तो आपको बताना है ए न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड
at the point of crossing over during diplotin stage of the meiosis 1 is called chiasmata. Now the diakinesis, the last stage, is called diakinesis. The chromosomes condense further, the chiasmata disappear, यानी जो chiasmata पॉइंट बना था वो ख़त्म हो जाता है और क्रोमोसोम छोटा हो जाता है. द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, अब न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. ये दोनों चीज़ आप याद कीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने माइटोसिस के प्रोफेज में देखा था कि डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियस, डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अब यहाँ पर हो रहा है मियोसिस के प्रोफेज 1 में, और वो भी डायकाइनेसिस स्टेज में. अब स्टूडेंट्स हम लोग एक स्केच को देखेंगे. ये एक डायग्रामेटिक स्केच है. इसमें आपको पता चलेगा कि किस स्टेज में क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेज को लेते हैं. इंटरफेज में क्या क्या रहता है? ये आउटर मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एनिमल सेल का हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स. ये क्रोमैटिन नेटवर्क, आप देखिए कोई भी क्रोमोसोम विजिबल नहीं है यहाँ पर. सेंट्रियोल है सिर्फ, वो भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं है. न्यूक्लियोलस अच्छी तरह से दिख रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है. ठीक है. अब देखिए, अब हम लोग इंटरफेज के बाद जाते हैं लेप्टोटिन फेज में. इसमें आप देखिए यानी प्रोफेज 1 का लेप्टोटिन फेज. तो इसमें देखिए कि अच्छी तरह से क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो गया है. ठीक है. और सेंट्रियोल भी डिवाइड होके दोनों तरफ जाने के लिए मूव कर रहा है. यहाँ देखिए जाइगोटिन में सेंट्रियोल बहुत अच्छी तरह से मूव कर गया है और वो भी एस्टर बना लिया है. और यहाँ पर देखिए कि जाइगोटिन में आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ रहे हैं और पेयरिंग के लिए रेडी हैं. अब देखिए पैकेटिन में क्या हो गया है कि पूरी तरह से टेट्राड भी दिख रहा है. होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से के नज़दीक है. यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, दूसरा मैटरनल है, इसीलिए हम लोगों ने 2 कलर यूज़ किया है. तो यहाँ पर पूरी तरह से सेंट्रियोल जो है वो एस्टर में कन्वर्ट होके यहाँ पर आ गया है दोनों पोल में, और यहाँ पर सिनेप्सिस हो गया है. ठीक है. सिनेप्सिस यानी होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे हैं और क्रॉसिंग ओवर भी दिख रहा है. ठीक है. अब डिप्लोटिन में देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अच्छी तरह से हो चुका है. और आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि क्रॉसिंग ओवर के बाद ये होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर कर रहा है. यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब है ही नहीं, यानी डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो गया है और ये न्यूक्लियोलस जो यहाँ तक था डिप्लोटिन में वो भी ख़त्म हो गया है. अब बचता है सिर्फ क्या, एक साइटोप्लाज्म है और ये क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम बचे हुए हैं वो है. तो क्रॉसिंग ओवर के बाद आप ध्यान दीजिए कि जो पैटर्नल क्रोमोसोम अगर आप इसको मानते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आफ्टर क्रॉसिंग ओवर के बाद इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग हो गया है. इनके आर्म्स जो है वो ग्रीन हो गए हैं, रेड में ग्रीन हो गए हैं. ठीक उसी तरह ग्रीन में रेड हो गए, यानी एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, जितने भी सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए गए हैं और क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है. इसके साथ ही प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रोफेज 1 तक पढ़ा है. अब हम लोग इसके पार्ट 2 में जाएंगे जिसमें मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ये सब पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे. थैंक यू.